जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर के माइंड में। आई थिंक आपको बहुत लंबे समय से ना बहुत अजीब सा ही लग रहा है। आपका नेचर जो बहुत सबमिसिव हुआ करता था या बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति या गॉड के लिए या ऐसा आपका बहुत शांत सा स्वभाव था, उसमें अचानक से एरोगेंस, प्राइड, सेल्फिशनेस या एक तरह का दिखावापंती पता नहीं कहाँ कहाँ से घूस ठूस ठूस के भरा जा रहा है। एंड यू जस्ट फील लाइक कि आपको अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा है, कभी कभी आपको क्रोध आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। व्हाट इज फ्लक्चुएशन इज हैपनिंग इन योर माइंड, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। उसी बात के लिए रीडिंग। और आपके पार्टनर को लेकर के आप उनसे सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। समटाइम्स यू जस्ट फील इसी में सबसे क्रूशल मैटर है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी फैक्टर चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, जहां पर इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर लाइफ। आपको किसी पर्सन को ये बोलना होगा कि इफ यू स्टिल हैव अ डाउट, इफ यू स्टिल हैव दिस थिंग गोइंग ऑन, या किसी ने आपके दिमाग में ठूस के भरा हुआ है कि ये होगा मेरे लाइफ में या वो होगा मेरे लाइफ में, हम ये चूज कर लेंगे, हम वो चूज कर लेंगे, और इनको यही लगता है कि यू कैन बी हैप्पी, ये त्याग बलिदान कुछ करना चाह रहे हैं कि आप खुश रहोगे मे भी किसी और के साथ, या कुछ और मैं मुझे बनना पड़ेगा तब आप खुश रहोगे मेरे बिहाफ में, कुछ और कोई और करेगा तो ठीक है। तो ये बलिदान वलिदान करने के ट्रैक पर चले गए कि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इनको क्या है कि मैं कुछ और बनूंगा तो आपको अच्छा लगूंगा, या फिर मेरा कोई भी पुराना पर्सनालिटी वो, या तो पहले आपको बोलना चाहिए था, कभी नया बनाती हो कभी पुराना बनाती हो, मैं इतना ड्रामा नहीं झेल सकता, कभी आप कुछ बोलती हो कभी आप कुछ बोलती हो। ड्रामा आप नहीं कर रहे हैं, somebody else या दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि ऐसा कुछ इनको होना पड़ेगा। एक बात बताओ, जब इसी इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटी है तो इनको होना क्या पड़ेगा? हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जब इसी इंसान में सारा क्वालिटी है तभी तो आपको पसंद आया, तो ये होना क्या पड़ेगा इनको? या मान लो कि नहीं है कुछ भी, ठीक है, बट आज कुछ तो है ना जो आप दोनों को कनेक्ट करता है, वो है देर इज समथिंग एल्स जो इस पर्सन के अंदर होगा। उस चीज को अगर वो बाहर निकालेंगे तो इट इज गुड फॉर देम, वो उनके लिए अच्छा है। आपके पसंद नापसंद से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। सिंपली इनको ना किताब कॉपी में लिख के दे देना कि तुम्हारे कुछ भी बनने से, आपके कुछ भी बनने से कुछ फर्क मेरे इमोशन में नहीं पड़ेगा। इट इज देयर, बट एक कंडक्ट होता है ना कि हम ऐसे कंडक्ट करते हैं, तो मेरा प्रेम या मेरा ऐसा है आपके प्रति कि हम ही करेंगे सब, लेव दे के रिलेशनशिप के लिए मैं ही नाचूंगी, मैं ही कूदूंगी। क्यों? बिकॉज आई जस्ट डोंट फील लाइक कि आप कुछ भी करो। दैट्स हाउ योर इमोशन इज, कि हम चाहेंगे नहीं कि तुम कुछ भी करो, सब हम ही करें। एवरीथिंग आई विल डू। और इस इंसान का ये होगा कि ठीक है तो तुम सभी करो, उसके बाद फिर जब ड्रामा होगा तो कह देना कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। तो इनको बोलना ये है कि मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ये ना डरते बहुत है इसलिए बोल नहीं पाते हैं, डरते बहुत है। आपको आपके लाइफ से जाने से डर लगता है। इनको लगता है कि लास्ट में अगर आप कुछ खराब मतलब कुछ और भी चूज करोगी तो आई विल मेक श्योर कि आप एक अच्छे पर्सन के साथ हो, आप लाइफ में अच्छा कुछ कर रही हो, मैं पूरा जिम्मेदारी लेकर के आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप रहो। और आप पूछोगे कि आप क्यों नहीं रहेंगे मतलब मेरे लाइफ में, यू विल हैव दिस क्वेश्चन कि आप मेरे लाइफ में क्यों नहीं रहेंगे। आपके जिज्ञासा वश आप ये पूछना चाहेंगे कि मैं किसी और के साथ जो है विदा होकर चली जाऊं, उसका ध्यान आप रख लो। आप क्यों नहीं वो काम कर पाओगे, मतलब वाई यू आर नॉट इन माई लाइफ, ये क्यों नहीं सोचते हैं आप कि आप मेरे लाइफ में क्यों नहीं रहेंगे? ये ऑप्शन क्यों है तुम्हारे दिमाग में? आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ऑप्शन में भी आपके दिमाग में कुछ और बैकअप प्लान या कुछ और कैसे आ रहा है, ये कुछ और कोई और क्यों आ रहा है? और इनका एक ही जवाब होगा कि इसलिए आ रहा है बिकॉज अगर आपने अभी भी इस चीज को नहीं ले लिया कि आई एम योर्स, मतलब मैं आपका ही पार्टनर हूं, मेरे को वो पोजेसिवनेस मेरे को शो करो कि आई एम पोजेसिव रिलेशनशिप वाला, या जैसे आपने इनको ट्रीट किया हुआ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो वाला क्यों नहीं आ पा रहा है? एक बार उस ट्रैक पर आप चले गए उसके बाद ये आपको नहीं लौट कर आने देंगे। बट दे आर सेइंग कि मुझे एक बार ये रीअश्योर करवा दो मेरे आसपास वालों को मुझे कि आप ये कर सकती हो, शिफ्ट कर सकती हो, आप टाइम लाइन्स को शिफ्ट कर सकती हो आप, क्योंकि ये मेरा जिज्ञासा भी है। इनका जिज्ञासा नहीं है वैसे, ये मेरा मतलब पर्सनल ऐसा नहीं कि वो जो मेरा पुराना पर्सनालिटी था वो मैं नहीं था, पर फिर भी वो मैं ही था। अब मैं अपने आप को अगर बाहर निकालूं आपके दिमाग से तो मैं कुछ भी हो जाऊंगा, कहीं पर भी हो जाए। दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं वो लीडर हो चुका हूँ, मैं दीवार पर टंगा हुआ वो कैलेंडर बन चुका हूँ जिस पर अगरबत्ती दिखा के फूल फेंक के तुम किसी को भी कुछ किसी को भी कुछ भी रेफर कर दो, तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी भी तर्क वितर्क से आप कुछ भी काट देंगी। दिस पर्सन इज सेइंग कि जब प्रेम इस तरह का हो जाता है, इमोशन इस तरह के हो जाते तो डरने वाली बात यह है किसी में प्राण निकलते हैं जल्दी। सो दिस इज हाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं बोल क्या रहा हूँ कि मुझे आदमी की तरह ट्रीट किया करो, कि मैं एक इंसान हूँ और मुझसे डिमांड डिजायर किया करो, लड़ाई झगड़ा
ये सब होना चाहिए रिलेशनशिप में। मैं आपको डराता ही तो हूँ, कौन सा मैं सीरियस हो जाता हूँ? मैं बस डराता ही रहता हूँ कि मेरे पास बैकअप प्लान्स है या ऐसा है वैसा है। तो यू कैन से कि मैं डरती तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं अपने आप से बहुत डरती हूँ। यू कैन हैव दिस फीलिंग कि मैं अपना जबान से बहुत डरती हूँ, कि मेरा जबान में धार बहुत तेज है और मैं एकदम ही बोल दूंगी साफ साफ कि ये बैकअप प्लान तुम्हारे दिमाग में कहाँ से रहा है, आपके खोपड़ी में, दिमाग में। अब बहुत ब्लंटली अगर जाएगा ये रीडिंग, तो ये क्यों हो रहा है ये ड्रामा? ये सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो सकता है चीजों को? क्यों सिंपल नहीं चल सकता? वाई इट इज ड्रामेटिक? इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं लोग आसपास? आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है क्या? भगवान नहीं दिए है क्या? नहीं दे दिए आपको गॉड? रहा सवाल कि आप ये कर लो वो कर लो, दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे को ना चाहना बंद करो, कि ये कर लो वो कर लो। और आपको ये बोलना होगा कि ये कर लो वो कर लो का कोई अर्थ ये नहीं है कि आप जो है कुछ और बन जाइए, या आपको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, या एक्सेप्टेंस में मुझे प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट टेलिंग कि कुछ नया नया जीवन में होते रहना चाहिए। तो इट्स जस्ट लाइक कि ये नयापन है, एडवेंचर है ये। और इस बात पे आपके पार्टनर को हंसी आ सकती है कि हाँ यही एडवेंचर लाइफ में करना था हमको। यू कैन से दैट कि लाइफ में हर जगह नया नया कुछ ट्राई, ये प्रोफेशन हो सकता है या एक इट कैन बी कि आप बोलना कि ये मेरा ना नेचर है बाय नेचर, या फिर एक बहुत सोचा समझा सा एक वेल टू डू प्लान्ड थिंग है कि जब जीवन बदलता है तो सब कुछ बदलना चाहिए, नया नया कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सारी चीजें जो है एक साथ आ जाए। तो आपको ये बोलना होगा कि मैं आपको कुछ भी करने के लिए इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें वो चीज बहुत काम कर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इनको आपको ये समझाना होगा, ये आपको ये बताएंगे कि तब ये बात है तो फिर मैं जब कुछ कुछ करूंगा तो मेरा फिर नेचर चेंज होगा, फिर मेरा पर्सनालिटी चेंज होगा, फिर कहिएगा आपकी खिचड़ी बन गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। दिस इज हाउ दिस पार्टनर इज, कि मैं एक बन के रहूंगा तो मुझे पता रहेगा कि मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है या क्या हमको आपसे डिमांड करना है। मैं 4-5 बन जाऊंगा तो उसके बाद फिर मैं खुद नहीं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। दिस इज हाउ दे आर सेइंग कि मेरे ही अंदर से सारे अवतार बाहर निकलते रहेंगे रोज रोज, तो मैं क्या करूंगा? तो आप यू कैन से कि भगवान को भी हम लोग नए नए वस्त्र से नया नया ड्रेस हम लोग कॉम्बिनेशन में नहीं देखते रहते हैं कि आज ये ड्रेस के साथ ये मैच करेगा कि नहीं। ये करने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको? तो आप बता दो कि किस ट्रैक पर स्टोरी जा रहा है। इनको सीरियस नोट लग रहा है कि अरे मेरे को ही चेंज करने के लिए बोल रही है, ये करेगी फिर वो करेगी फिर ये करवाएगी फिर ऐसे काम करने के लिए बोलेगी, रोज रोज ये नया नया चीज करते रहेगी। या मैं कार्टून हूँ क्या? मैं कोई मैं क्या हूँ? मेरा कोई इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं है? आप बोलना कि प्रतिष्ठा इतना है कि रोज रोज हम चाह रहे हैं कि डेकोरेट आपको अच्छे से करके रखा जाए। कहीं आपको बढ़िया से डेकोरेट करके रोज प्रेजेंट किया, जैसे भगवान को रोज सजा वजा के प्रेजेंट करते, वैसे ही आपका होगा कि अगर आप लड़की होते तो मैं नया नया जो है ड्रेसिंग सेंस मेरा होता, या आप लड़के भी हो तो भी आपका अपने पार्टनर के प्रति ऐसा हो कि बड़ा मेरा मन करता थोड़ा लड़कियों जैसा भी आपको पेंट करके देखा जाए। तो ये आपको ऐसे ये इंसान को आप बोलना, आपको मन होगा कि मुझे बड़ा शौक है कि आप इतने मतलब ब्यूटीफुल हो कि अब लड़की बन के एक बार देखते तो कैसा लगता। कि आपको डेकोरेट करने के पीछे का कारण है कि ये इमोशन है कि आप बढ़िया मतलब और बढ़िया से पेंट किया जाए आपको तो और अच्छे लगोगे, आप और अच्छे लगेंगे। ये एक तरह का सुंदर भाव है, श्रृंगार का भाव है, एक तरह का सुंदरता है एक तरह की। इसको आप सीरियसली मत ले जाइए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ये है कि अबाउट वर्क प्रोफेशन या कुछ भी, तो ये बोलना चाह रहे हैं तो फिर वहां पे मैं क्या दलील दूंगा कि ये मेरा पर्सनल है कि क्या है? दिस पर्सन इज लाइक दैट। कि फिर वहां पे जब हमसे लोग पूछेंगे कि अब नया नया ये बन ठन के घूम रहे हैं तो मैं क्या बताऊंगा? यू कैन से दैट कि जब आपको इतना बना ठना करके भेजा जा रहा है, इट मीन्स कि आप लोग भी बन ठन के रहिए, आप लोग भी बोलिए अपने घर में कुछ कि भैया हमको भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। ऐसे ही तो परिवर्तन आता है जगत में। बोलो जाके अपने घर में, हम क्या करें? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा ड्रेसिंग सेंस है, अगर किसी को अच्छा लगे तो वो लोग करें, अब हम क्या कर सकते हैं? तो आपको कुछ जो जो बोलना है ना साफ साफ बोला करो अपने पार्टनर से कि हम आपको पर्सनली भी बोलेंगे तो भी पब्लिकली क्यों चीजें हो रही हैं, बिकॉज ऑफ हु यू आर, क्योंकि आप स्पेशल हो, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है। अब प्राइवेट या प्रैक्टिकल नोट में तो यही बोल सकते हैं, और सुंदर तरीके से बोला जाए तो कहा जाएगा कि आप हो, आप ही हैं, आपको देख करके मे भी शायद आसपास वाले इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें?
ठीक है। सो दिस इज हाउ आई एम गेटिंग द रीडिंग, कि आपको ना एक तरह से भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि आप किस एक्सटेंट तक जा सकते। कुछ चीजें हैं आपके पास एज अ नॉलेज और वट एवर यू हैव, सो यू हैव टू एक्सप्रेस इट। उस चीज को आप एक्सप्रेस कर दीजिए। सो आपको ना यही मतलब आपके पार्टनर को आपको बोलना होगा कि मे भी कुछ लोगों को अपने पार्टनर को आई लाइनर लगाने का बहुत मन कर रहा हो, या आई लाइनर लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है आप आई मेकअप करके देखो कि कैसा लग रहा है। ट्राई ब्लश व्लश लगा दो एकदम बढ़िया से एंड सी हाउ दिस पर्सन इज लुकिंग। क्यूट फीलिंग्स। बहुत दिनों से आपने अपनी मतलब ऐसे आपका हो सकता क्रिएटिव साइड की, इस पर्सन को देख के आपके अंदर की जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के प्रति आपका लगाव बढ़ जाता होगा कि सारा का सारा प्रोडक्ट ऐसे ही यूज करेंगे, पहले कुछ अप्लाई करके उसके बाद इस पर्सन को बढ़िया से एकदम तैयार करके रखो, लड़की बना दो, दुल्हन बना दो बस इस इंसान को। सो दिस इज हाउ, इसको गलत वे में नहीं, बट यू जस्ट हैव कि कोई मतलब कितना बढ़िया हो सकता है, कितना क्यूट हो सकता है। तो ये एक बार ट्राई करके देखा जाए। कुछ लोग मतलब कुछ लोग होते हैं बड़े इतने सुंदर से होते हैं कि उनको एक छोटा सा लाल रंग का टीका भी लगा दो तो लगता है कि वाह, तो लड़की होते तो मतलब कमाल हो जाता है एकदम दुनिया में। तो ऐसा ही आपको बोलने का मन हो कि वाह। इसलिए भगवान को भी कहा जाता है कि अच्छा हुआ कि आप लड़की ही हैं। खैर, तो आपको आपके पार्टनर जो है ऐसे ही आपको बोलना। हालांकि इनको बहुत सारी और भी बातें आपको बतानी हो कि मतलब आप नहीं रहते इनके लाइफ में, या जब आप कूकते नहीं रहते इनके कान में, या आप इनको डिस्टर्ब परेशान नहीं करते, तो उनको बड़ा उदासीन सा जीवन लगता है कि कुछ भी बढ़िया। लेकिन से कि मेरा चेहरा देखो आजकल, मेरा मुंह देखा करो, जब मैं कैसा मतलब अजीब सा ही हो गया हूँ बिल्कुल। लाइफ में कोई भी कलर नहीं रह जाता है। सो आप मतलब बताते रहो जैसे कि मेरा फेवरेट क्या है टाइम, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी या तो बात सुनते होंगे या तो आपके बारे में सोचते रहते होंगे। बट ये उस टाइप के लोग उन लोगों में नहीं आते हैं जो चीजों को प्रैक्टिकल लेके छोड़ देते हैं। ये बात आपकी सुनते हैं, उस बात को पकड़ते हैं, उस बात को उठाते हैं, उस बात तर्क वितर्क कुतर्क सब करते हैं, उसके बाद कुतर्क नहीं, उसके बाद उस टॉपिक को उठाते हैं, फिर उस चीज को पकड़ते हैं, फिर उस सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर उसको अपने लाइफ में मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, मान लेते हैं। और इस पे ये एक ईगो भी आपके ऊपर डाल देते हो कि आप जो मतलब बोल रही हो बिल्कुल सही है, उसी अकॉर्डिंगली चलेंगे। आपको फिर बाद में एम्बेरसमेंट भी लगता होगा कि इतना कौन मानता है, इतना तो मतलब पत्नियां नहीं मानती हैं अपने पति का। सो ये रिवर्स कर देते हैं कि मैं ही पत्नी बन जाता हूँ। So, ऐसा ही इनका होगा कि मैं ही पत्नी बन के देखता हूँ एक बार। और ये बेचारे कुछ बोलते नहीं, इनको बोलने का ये मन है कि एक बार मुझे एक बार रिस्पेक्टेबल औहदे में डालकर भी देखो कि जब मैं कुछ बोलूँ तो उसको भी माना करो, फिर देखो तुम्हारा लाइफ कितना बढ़िया सा मैं शांत और स्थिर कर देता हूँ। और रिलेशनशिप के मामले में अगर तुम मेरा एडवाइस मानो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इनका एडवाइस बस ये है कि जितना भी आपके अंदर सुंदर फीलिंग से खूब उसको एक्सप्रेस करो बढ़िया से, लय सुर ताल लगा लगा करके। एक काम बस है वो ये मत करो, इनको गाइडेंस और ऑर्डर दोनों दो मत, लेकिन फिर भी वो दोनों ही प्रदान कर दो वो सुंदर तरीके से। इनको कहना है कि कोई भी चीज छछूंदर तरीके से मत करना। मैं चाहता हूँ कि हर चीज एकदम सुंदरता से, बढ़िया से, प्रेम से एकदम सजा करके जो है प्रेजेंट इनको आप कीजिए। क्या नहीं है आपको रिटर्न में गिफ्ट कर देंगे, आपको क्या चाहिए मतलब। और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पार्टनर से तो ये बोलना चाह रहे हैं कि साफ साफ बोल के बात खत्म करो कि आप कभी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं थी, यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मैरिज। आपको विवाह में ही इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, रिलेशन पिलेशन ठिलेशन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, आप इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं करती हैं। ये आपको बता रहे हैं कि मैं आपके कान में एक मंत्र फूंक देता हूँ कि यही आपके जीवन में आपको प्रिय है, ये यही आपके जीवन में आपको प्रिय था। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जीवन में आजकल के जमाने में जैसे जी रहे होते हैं, या आजकल के आप जो भी जी रही हैं, आइडियलिस्टिक तो है ही या है ही नहीं, मैं क्या बोल दूं। तुम ही नहीं मानती हो तो किसी और को मैं क्या बोलूं। बट ये बोल रहे चाह रहे हैं कि किसी के जीवन पे फिल्म नहीं बनता है। किसी के जीवन पे ना फिल्म नहीं बनता है। और ये आपको बहुत बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत क्लोजली आपसे इनका होगा एक कनेक्शन। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपको क्या ब्लेसिंग दे रखी है, कि इनका कनेक्शन आपसे कैसा है, कि आप कनेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से, चाहे आप जहां कहीं भी रहें, यू कैन कनेक्ट विद दिस पर्सन। पर पर्सनल लेवल पर भी आप कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको समझ आने लगता होगा, या यू जस्ट नो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं।
बट ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मेरे साथ शुरू से अच्छा व्यवहार हुआ है तो मेरे साथ बीच में खराब व्यवहार क्यों होने लगा था। अब बीच में खराब व्यवहार हो सकता है आप बात नहीं करते हो या बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हो, नॉन एक्सप्रेसिव हो गए हो, तो इनका बोले कि अचानक से मेरा दिल हमको लगा कि डिस्प्लेस हो गया कहीं। मेरा जैसे कि मेरा हार्ट पे जोर पड़ता है और धीरे धीरे दे आर सेइंग कि जब ये एक हार्ट की मेंडिंग होती है, दिस पर्सन इज सेइंग एक ना हार्ट के लेवल पर एक मेंडिंग होती है जीवन में, जहां पर इंसान एक ही मन का हो जाता है तो माना जाता है कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ रिलेशनशिप। पर वहां पर इंसान उस चीज को तभी लूज करता है जब खुद ही कहता है कि नहीं मैं ये नहीं। उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि मैं एक बार जिसको मतलब अपना बनाता हूँ मैं उसको कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए मैंने ऑप्शन दे रखा था कि आपको जो उचित लगे आप करना, आप मेरे से गिफ्ट भी ले लो या मेरे से कह दो कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँ, मैं वो भी कर दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। ये देखो ये कितना ओबीडियंट चाइल्ड बन रहे हैं यहाँ पर आपके लिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा। आपको मन है कहीं और जाने का तो मैं वहां पर भी आपको पहुंचा सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। रोते गाते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। यू कैन से कि ज्यादा से ज्यादा नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना ही करो। अच्छा लगता है ऐसी रीडिंग्स करने में जहाँ पे आपको पता हो एकदम कि कैरेक्टर्स मतलब जो भी कार्ड्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो ऐसा ऐसा होना होता क्यों नहीं है भाई, ऐसा मतलब रियल लाइफ में लोग इस बात को समझते क्यों नहीं। हमको लगता है ये काम हम ही बीड़ा उठा लेते हैं बढ़िया से कि लोग बोलते क्यों नहीं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस काहे नहीं कर पाते हैं। ये बहुत गलत बात माना जाता है कि सारा भाव मनी में कूटा हुआ है और बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। अरे बुद्धि जरूरी है तो क्या हृदय जरूरी नहीं है, वो भी तो बोलने वाला होना चाहिए ना, एक्सप्रेशन होना चाहिए जीवन में। तो हाँ, तो ये पार्टनर आपको बताएंगे कि जितना हो सके उतना, ये आपको बता रहे हैं कि मेरा और भी बहुत सारा इनको एडवाइस देना है आपको कि अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के या आपके हेल्थ को लेकर के या मे बी आपके आसपास यू जस्ट हैव फियर या फियर रिलेटेड चीजें हो रही होंगी, बहुत फियरफुल या फियर बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी है। दिस पर्सन इज सेइंग कि वो फियर नहीं कहलाता है, वो उसको कहते हैं नेग्लेक्ट करना अपने आप को। जब आपका मन या आपको कहीं से साइन मिल रहा हो कि कोई ऐसी चीज हो रही है या आप कहीं से कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। भागने से ना इंसान पागलपन का शिकार हो जाता है। तो अगर आपका मन या आपके गॉड या किसी भी तरीके से आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीजें टेम्पररी होती हैं, कुछ चीजें परमानेंट होती हैं, कुछ चीजें एक ब्लेसिंग होती हैं, कुछ चीजें कुछ होती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आखिर वो क्या होता है। दिस पर्सन सेज कि वो मैं ही हूँ, जब मैं हूं तो मैं ही हूँ, और जब मैं हूं तो मैं ही तभी हूँ जब आपको महसूस हो जाता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। कुछ समझ आया आपको? तो यही वो बता रहे हैं कि जब आपको लग जाए कि मैं हूं तो वो मैं ही हूं, और कौन है। तो जहां जहां पर आपको लगा होगा कि हाँ ये मैं ही हूं तो हाँ ये वही थे, और जहां जहां पर आपको लगा होगा कि नहीं ये वही नहीं है तो वहां पर भी वही थे। तो दिस इज सही, या तो मेरे को ही मानो एक, या तो अपने भगवान को मानो और हमको मानो, फिर मैं दूसरे ट्रैक। तो ये पूछना यही चाह रहे हैं कि तुम्हारा ट्रैक क्या है कहानी का, कि आप भगवान को मानते हैं या आप ये मानते हैं कि भगवान से बढ़कर भी वो इंसान होता है जिससे आप प्यार करते हैं। तो अगर आपका ये फिलॉसफी है तब ये कहना चाह रहे हैं तो फिर हमको ये बता दो कि मेरे पास पावर क्या होगा, कि मैं मतलब किस तरह का पावर मैं होल्ड करता हूँ। किस्मत उस्मत तुम्हारा चेंज करने में पावर है कि नहीं मेरे पास। अगर ऐसा कोई पावर आपने दे रखा है इस पर्सन को तो ये खुश होंगे, और नहीं दिया है तो ये बोलेंगे मैं छीन लूंगा, भगवान से जाके मैं मांग लूंगा, क्योंकि आपने बोला है कि भगवान से बढ़कर। तो भगवान जी कभी कभी आपके हिसाब से चलते हैं। ये इंसान आपको बता रहे हैं कि भगवान के अपनी एक उनका भी एक धर्म है ना, वो भक्त के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो आपसे प्यार करेगा वो आपके अनुसार नहीं चलेगा। वो देख लेगा कि यहाँ जाइएगा तो गड्ढा है, तो वो लोग पहले ही आपको गरिया के बोल देंगे कि वहां नहीं जाना है। देखो एकदम आ गया ना टच। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि गॉड आपको बचाते हैं, ये बात सत्य है, पर भगवान आप ही के धर्म का रक्षा भी करते हैं। लेकिन जो आपसे प्यार करेगा वो आपको इस सिचुएशन में नहीं डालेगा। ऐसा नहीं कि भगवान प्यार नहीं करते, वो भी करते हैं, पर क्यों भगवान भी आपको ये, या आपको आपके मन में ये बात क्यों है कि जिसको आप प्रेम करेंगे वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। भगवान खुद भी आपको यही इंडिकेट कर देंगे कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि तुम्हारा यही फिलॉसफी रहा है, इसको ही लेके चलो, क्यों इसको छोड़ना है, कि सब कुछ मेरे ही पर मतलब केंद्रित है। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब इनकी लाइफ एग्जाम्पल हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग,
इससे सुंदर एग्जाम्पल और क्या होगा। आप अपने आसपास वालों को भी यही शिक्षा दो क्योंकि यही सबसे अच्छी शिक्षा। ये शिक्षा क्या, यही बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं आपको कि मैं चाहता हूं कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं रहे। आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी होगी तो मुझे पता है उस डेस्टिनी का अंत में जो परिणाम होगा वो क्या होगा। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा एक कीड़ा है जिससे का कोई इलाज नहीं है, और वो कीड़ा है अपने आप को किसी चीज के प्रति इतना समर्पित करना कि आपका शरीर भी जाए, मन भी जाए, लाइफ भी पूरा खत्म हो जाए, और मिले आपके जाने के बाद लोगों को दिस इज हाउ दे आर सेइंग कि जिन लोगों में ये कीड़ा होता है, ये वो आफत है जिसका कोई उपाय नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम टाइम के लिए कुछ काम करते हैं, उसके बाद ये लोग विलुप्त प्रजाति में आ जाते हैं। आप लोग जैसे लोग बहुत कम है, बट दे आर सेइंग कि ये जो जिद्दीपना है, ये जो एटीट्यूड आपका ग्रो किया हुआ जो है आपका, आप जानती हैं इसका परिणाम क्या होता है। या आपको ये इंसान पूछ रहे हैं कि किस्मत की बात तो बाद में करना, कभी कभी भगवान आपको दे देते हैं वरदान कि अपना किस्मत तो खुद ही बना। और आदमी ऐसा उतर जाता है किस्मत सबका बनाने में कि वो भूल जाता है कि वो इंसान है। खाएगा पिएगा नहीं तो इंसान जिएगा कैसे। वैसे ही अपने बारे में नहीं सोचेगा इंसान तो फिर आगे का लाइफ कैसे चलेगा। वैसे ही जब आप बिछ जाएंगे जगत के लिए तो जगत आपको ऐसे ही काट पीट के धर देगा कहीं पर भी। ये जगत की बुराई नहीं है, आपके अंदर का फॉल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ही होता है। उसके बाद भी इस तरह का नेचर लेकर के चलना, दिस पर्सन सेज कि आपको पता था जब इस ट्रैक पर आप चलते तो इसका परिणाम यही होता कि आप, या ये बोल रहे हैं कि कभी इन्होंने बहुत इंटरफेयर किया होगा आपकी लाइफ में, कहीं पर भी किया होगा, तो दे आर सेइंग कि अगर इस हिसाब से आपका जीवन चलेगा तो मुझे ये बोलने में बहुत ज्यादा शर्म नहीं आएगा कि चल ही नहीं पाएगा, बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जब इस तरह का स्वभाव आप लेते हैं तो दुनिया में क्यों रहते हैं, फिर पंख लगा के उड़ जाएंगे आप। मुक्त कर देंगे भगवान भी आपको कि वाह क्या सुंदर आपने धारण किया है व्रत। तो दे आर सेइंग कि क्यों इंडिया में ऐसा कहा जाता है, दिस पर्सन इज सेइंग ये बहुत ट्रेडिशनल है या बहुत मानते हैं इन सब चीजों को, तो जब हम इनकी चैनलिंग करेंगे तो बहुत विश्वास पर चलेंगे। ये इंसान बहुत फेथ पर चलते हैं, इनको अपने गॉड पर बहुत विश्वास होगा, बहुत क्लियर चलते हैं कि मैंने ये कहा है तो ये होगा, या ऐसी बात हुई है तो यही होना चाहिए। इनका एकदम बहुत क्लियर सटीक अप्रोच है, और ये आपका थोड़ा डिफरेंट होगा। सो ये आपको बता रहे हैं कि जब मैं कहता हूं कोई बात तो उसको ध्यान से सुना करो, उसके अंदर बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं, ऐसे ही नहीं सुनते हैं लोग। सो उसके अंदर ना 1000 लेयर्स छुपे होते हैं। जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये चीज करो तो उसका अर्थ ये भी होता है कि और कोई चीज है जो मत करो। ये भी अर्थ होता है कि इस तरह का बिहेवियर मत करो, या ऐसा व्यवहार आप मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, आपके नेचर में होगा कि हम ऐसा करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमको तुम थोड़ा सा बड़ा मानो, अपने मतलब अपने उम्र से थोड़ा बड़ा मानते होंगे तो, या बड़ा आप कैसे भी मानते होंगे तो, कि जब मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ कि ये चीज नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो, या इस टाइम पर कोई पर्टिकुलर टाइम पर वो आपको गाइड करते हैं, किसी को भी ये बोलते हैं, किसी को भी मैं बोलता हूँ तो मैं कुछ सोच समझ कर ही बोलता हूँ। आप पता करना वो चीजें होती होंगी लोगों की लाइफ में, तो मैं बहुत सोच समझ करके कुछ भी बोलता हूँ कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस इंसान को वो बात समझ में आए, और आती भी है, कुछ लोगों को आई भी होंगी आपके आसपास भी मेरी। मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा, मैं जानता हूँ कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, होने वाली होती होंगी, या इनका इंट्यूशन होगा, या दे आर जस्ट सेइंग कि मैंने लाइफ को देखा है वैसे जैसे तुमको पता भी नहीं होगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग समथिंग टू यू कि ठीक है आपकी चीजें खराब हैं, ठीक है बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, बट जब वो चीजें बाहर निकलती हैं ना तो वो और खराब हो जाती हैं। सबकी खराब होती है, पीपल विल आल्सो से हम सबका खराब है, क्या किया जाए। अब उसमें क्या इंसान खराब कर लेगा अपने आप को या समाप्त कर लेगा अपने आप को, बिकॉज आप किसी की भी लाइफ को उठा के देखो, दिस पर्सन फैमिली ड्रामा हो गया, फैमिली ट्रबल्स सबकी चल रही हैं, सबका चल ही रहा होगा। जो लोग दूसरों को बोलते हैं उनका और चल रहा होता है, सबके घर का नाटक ही। कौन किसके सामने रोना रोने जाता है। तो जब ये रोना रुआ जाता है, जब कोई चीज बोली जाती है, ओके सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि जब कोई भी चीज का आप बाहर की दुनिया में थोड़ा, अभी तो कुछ जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें हिडन है, ठीक है, बट वो चीजें जब मान लो कोई भी चीज आप बोलती हो, कोई भी चीज है तो वो नेचुरल एक ट्रूथ है, हर इंसान उसको देखा होता है।
मन पर इसलिए लगता है बिकॉज वो सच है, उससे कनेक्शन बन जाता है। दे आर सेइंग कि कोई भी इंसान अगर आपसे कनेक्ट करता है तो क्यों होता है, बिकॉज उससे एक जुड़ाव लगता है, अपनापन सा लगता है, या लगता है कि हाँ यार तो फैक्ट ही है, तो चलता है लाइफ में। बट वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए, बिकॉज सबने झेल रखा है उस चीज को। तो ये मत सोचना कि ये गलत है या ये बोलना वो बोलना, अरे सब जानते हैं, सबके लाइफ में होता है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, सबके लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रबल्स आए हैं कि अब आदमी क्या कहे। बट जो आपका ये जो नेचर है ना कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, फलान ढिमकान जो भी है, ये सुंदर है। मतलब ठीक है, किसी का नेचर ऐसा हो कि उसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं करता, किसको अच्छा लगता है? नो बडी लाइक्स इट किसी को, इसलिए नो बडी इज लिसनिंग। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि किसी को भी तुम जाके ये रोना रो दो, या कोई किसी को भी बता दो कि बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, इनके लिए उनके लिए आप ये करो, एवरीबडी विल टेल यू, एक ही बात बोला जाएगा, आप ही बेवकूफ हो, फिर मत करो। क्योंकि सबने ये देख रखा है कि किसी के लिए भी आप कोई भी एक्सटेंट तक जाते हैं, अंत में आपको घंटा मिलता कुछ है नहीं, तो लोग हार थक कर क्या करते हैं? अपने लाइफ पर ध्यान देते हैं। वैसे ही जगत में भी ऐसे ही पर्सन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी के भी पास जाके बोलो कि हमारे लाइफ में ये ट्रबल वो ट्रबल, या तो मत बोलो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। आपके जो ट्रबल देने वाले हैं वो भी नहीं बोल पाएंगे किसी से कि ट्रबल क्या है उनके जीवन में, क्योंकि ये ट्रबल सभी के जीवन में है। एक से एक ट्रबल्स हैं, और सबको मजा आने लगता है एक समय के बाद इन सब में, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं होता है किसी के पास, कोई काट है इसका। हाँ, काट हो सकता है इसका, कोई पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए तो, या किसी का मन मजबूत कर दो तो, ये सब हो सकता है। या मैं आपको कोई स्पेशल एबिलिटी दे दूं, क्या आपके पास है? दिस पर्सन सिंह तुम्हारे पास है, जितना स्पेशल एबिलिटी तुम मांगो सब है तुम्हारे पास, करो उसका यूज, फिर देखना उसका कंसिक्वेंस भी होगा। एक एक करके तुमको परिणाम सोच करके ही तुमने कुछ चीजों को नहीं किया होगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत सही डिसीजन था, पर तुम्हारे अंदर एक अर्ज तो रह गया ना कि मुझे ये भी करना था वो भी करना था। करके सब देख लो, हर चीज का एक परिणाम निकल के तुमको मिल जाएगा। जो बोलोगी उसका एक परिणाम, इसलिए लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं। किसके पास इतना फालतू का टाइम है? पर आपकी जिद है कि मैं ये भी कर दूं वो, तो ऐसा करने के बाद फिर आप बचोगी कहाँ? लोग ही नहीं छोड़ेंगे आपको, प्यार से भी नहीं छोड़ेंगे, नफरत से भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों में आपको फंसना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उतना ही करो जिसमें आपका पूरा एक्सपर्टीज होगी, कुछ होता भी इधर उधर तो आप संभाल सकती हो। और आप मेरे पास तो आओगी नहीं, ये तो पक्का है। आप ही दिस पर्सन से अगर मेरे पास आ गई तुम कि मुझे ये हेल्प हो, तो आपकी तो प्रतिष्ठा चल जाएगी, नाक तो तुम्हारा कट ही जाना है, नाक तो तुम्हारा ऊंचा है ही बहुत ज्यादा। ये आपको बता रहे हैं कि मैं देखो मैं क्या, मेरे जीवन का दुख है, हंसी बहुत आता है इस बात में कि नाक तुम्हारा इतना ऊंचा है कि मैं काटना उसको चाहता नहीं। नाक काटना वाला काम मैं नहीं करना चाहता, वो मैं चाहता नहीं हूँ। पर नाक आपका ऐसा ऊंचा है कि मैं भी नहीं चाहता कि कोई आपका नाक काटे, कोई नहीं चाहेगा कि आपका नाक कटे, क्योंकि आपका नाक है बहुत सुंदर, क्यूट सा आपका नाक होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये नाक कभी नहीं कट सकता है। जब तक आप लाइन में बाउंड्रीज में रहोगे तब तक कोई नाक नहीं काट सकता तुम्हारा। नाक तब कटता है जब आप सच्चाई में आपका नाक कटे, उससे पहले एक झूठाई में एक बार नाक काट दिया जाए। सच्चाई में नाक कब कटता? जब कोई काम या कोई चीज आप करती और उसको सार्थकता तक पहुंचा देती और उसके बाद चुपचाप रहती, तो सच में नाक कटता। झूठ में नाक इसलिए काटता है, मतलब सपने में नाक तब कटता है जब इंसान को ये समझाना हो कि रे पागल, इसका ये परिणाम होगा, तो समझ नहीं रही है, दिस विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ इट। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर मेरे पे 2 मिनट का भरोसा हो आपको, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको ना कंसिक्वेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके लड़कपन बचपने का परिणाम ऐसा हो सकता है। वो तुम कर सकती हो स्टूपिडिटी, मैं नहीं करता हूँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं बहुत समझदारी से काम करता हूँ। तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो आपके लिए अच्छा नहीं हो। कोई तो कारण है ना कि मेरे भगवान भी हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है मैं वो काम ही नहीं करूंगा। उसके लिए तुमको चमीटा थप्पड़ 2-3 मारना पड़े तो हमको उसमें कोई समस्या नहीं है, बिकॉज हम वो कर सकते हैं। कि मैं नहीं पीटूंगा तो कौन पीटे? ये असली मारने की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको अगर परेशान नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है?
तो अगर आप मेरे कस्टडी में हो या आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रबल्स आपको नहीं पता कैसी कैसी आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्ची हो, लेकिन आप हो। छोटे छोटे बात पे इतना नहीं तुनका जाता है, और आपको इतना घोटने वाला कोई चीज लग रहा है, तो आप ये मान लो कि परिणाम कुछ नहीं हुआ आपकी लाइफ में। दिस पर्सन इज सेइंग कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको लेके तुम ट्रबल में आ जाओ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्या आपको कुछ याद है जो गलत हुआ हो, या देयर इज समथिंग जो आपको ट्रबल, या मैं अगर हूं या आप गॉड को मानते हैं, तो क्या वो अलाउ करेंगे आलतू फालतू की चीजों को आपकी लाइफ में हो? कुछ चीजें सपने में कटाई जाती हैं ताकि वास्तविकता में ना हो। तो आपने कुछ मूर्खता वाली बातें कर दी होंगी, उटपटांगी, तो उसका इन्होंने आपको प्रति उत्तर दिलवाया होगा किसी तरीके से, कि ये मूर्खता वाली जो बातें होती हैं तुम्हारी, या ये जो आपकी बातें हैं, इन बातों का अर्थ आप इसलिए भी नहीं समझना चाह रही हो बिकॉज आपको लगता है कि दिस इज हाउ लाइफ इज। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ सोसाइटी इज। मैं ये समझा रहा हूं तुमको कि अपनी दुनिया तुम्हारी सुंदर है, पर जो असली वाली दुनिया है ना, वो ऐसी ही है। उसमें भी एक बार कदम रख के देखो, दोनों पे कदम रख के देखो, दोनों लेकर चलो साथ में। कि अपनी दुनिया ठीक है, वो सब कहानियों में अच्छा लगता है, पर असली वाली दुनिया में अगर आप आ जाओगी तो आपको तो मतलब सिंड्रेला और ये सब की उपाधि दे दी जाएगी। मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि आपको ये उपाधियां मिल जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंड्रेला बनने से पहले याद रखो कि वो भी बाहर निकल के गई थी, तब जाकर के उसको कोई प्रिंस मिला था। घर में या ऐसे इधर उधर घूमने से प्रिंस नहीं मिला था। कहीं ना कहीं तो उसको निकलना पड़ा था। वैसे ही दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज जब प्रैक्टिकल में उसको करना होता है तो उसमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और जब उसको अपने भीतर भीतर रखना पड़ता है तो एक दिन पागलपन का सुरूर चढ़ जाता है इंसान पर। बी प्रैक्टिकल, देखो क्या अच्छा है तुम में, क्या बुरा है। लेट पीपल क्रिटिसाइज यू। एक बार दुनिया को क्रिटिसाइज करने का मौका दो। मैं देखना चाह रहा हूँ कि दुनिया कहाँ तक आपको क्रिटिसाइज करके जीत सकती है। मैंने आपको इतना वेल प्रिपेयर कर दिया है कि कहीं से भी कोई क्रिटिसाइज करेगा, घंटा आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और रहा सवाल पर्सनल रिलेशनशिप से जो भी है इनके, दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा ना एक नाक मेरा भी है। एक नाक मेरा ये है कि मैं आपको जानता हूँ बहुत बढ़िया से, और वो नाक अभी तक कटा है नहीं। आपने एक आध बातें बोली होंगी, मैंने ध्यान में रखी हैं वो बातें, उसके लिए मैं आपको स्पेशल थप्पड़ दे सकता हूँ। और वो एक आध बातें जो आपने बोली वो मैंने बुलवाई होंगी, ये भी मान लो, ताकि आप ये समझ जाएं कि जब आप रिलेशन की बात करते हैं तो हमेशा उसमें एकदम मर्यादित बात नहीं होता है। कभी कभी इधर इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं। कभी कभी गुस्से में इंसान अटपटा भी बोल जाता है। इससे होता है ये है कि जो आप माथे पर बिठाएंगे इस इंसान